क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप एक अंधेरी सुरंग में हैं और दूर कहीं रोशनी की जो किरण दिखती है वो पास आने के बजाय और दूर जाती जा रही है? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके सीने में एक ऐसा डर बैठ गया है जो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपकी हर सांस के साथ भारी होता जा रहा है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि दुनिया आपको कहे कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपके अंदर से एक आवाज आए, नहीं, इस बार कुछ ठीक नहीं होगा? असफलता का डर, खुद पर से भरोसा उठ जाना, करियर की वो तन्हा राहें जहां हर कदम पर ठोकर लगती है, और वो आर्थिक दबाव जो रातों की नींद और दिन के चैन को हराम कर देता है। वो डर जो आपको बताता है कि आप कमजोर हो, कि आपके बस का नहीं है, कि आप हार मान लो। अगर आपने भी कभी ये सब महसूस किया है तो आज की ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। ये कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जो इसी आग में जल रहा था और फिर उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल दी बल्कि उसे वो ताकत दे दी जिसका उसे पता ही नहीं था। हमारा किरदार है रोहन, एक आम मिडिल क्लास घर से निकला लड़का जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे और दिल में एक टीस। उसकी पहली ही स्टार्टअप कंपनी जिसमें उसने अपनी सारी जमा पूंजी और परिवार की उम्मीदें लगा दी थी, बुरी तरह डूब चुकी थी। दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया था और रिश्तेदारों के ताने सुन सुनकर उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था। हर रोज बैंक से आने वाले लोन रिकवरी के मैसेज उसकी रूह को कचोटते थे। उसके अंदर बस एक ही आवाज गूंज रही थी, एक चैटर बॉक्स, एक ऐसी आवाज जो बिना रुके बिना थके बस यही कहती रहती, देखा, मैंने कहा था ना, तुझसे नहीं होगा, तू हार गया, अब उठने का कोई फायदा नहीं, तू काबिल ही नहीं है। ये आवाज ही थी जो सुसान जेफर्स ने अपनी किताब फील द फियर एंड डू इट एनीवे में बताई है, जो हम सबके अंदर मौजूद होती है और डर के पल में सबसे तेज हो जाती है। एक शाम जब वो अपने कमरे के अंधेरे में बैठा था, उसे अपनी जेब में पड़े एक पुराने पर्स से एक फटी हुई पर्ची मिली। उस पर लिखा था, डर के आगे जीत है। ये उसके पिता ने उसे तब दी थी जब वो पढ़ाई के लिए पहली बार शहर आया था। उस पर्ची को देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसे अपने पिता का चेहरा याद आया, उनकी वो आंखें जिनमें उसके लिए ढेर सारी उम्मीदें थी। उसी पल कुछ अलग करने की एक छोटी सी चिंगारी अंदर जली। उसने अपने पिता की उम्मीदों को धोखा नहीं देना चाहा। अगले दिन कुछ अजीब सा हुआ। वो बिना किसी ठोस वजह के बस यूं ही शहर की एक पुरानी किताबों की दुकान में चला गया। वहां सेल्फ हेल्प के सेक्शन में खड़े खड़े उसकी नजर एक किताब के टाइटल पर पड़ी, फील द फियर एंड डू इट एनीवे बाय सूजन जेफर्स। नाम ही काफी था उसे चौंका देने के लिए। डर को महसूस करो और फिर भी कर गुजरो, ये तो उल्टी बात थी। उसने तो पूरी जिंदगी डर से भागने, उसे छुपाने या उसे दबाने में लगा दी थी। उसने किताब के पन्ने पलटने शुरू किए। सुसान जेफर्स लिखती हैं, डर कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होगा जब तक मैं आगे बढ़ता रहूंगा। ये लाइन पढ़कर रोहन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल की बात पढ़ ली हो। तो क्या सचमुच डर को भगाने की जरूरत नहीं है? क्या उसे बस ये मान लेना है कि डर एक स्थायी किराएदार है और इसके साथ ही उसे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना है? उसने अगला चैप्टर खोला। लिखा था, हर डर के पीछे एक ही बुनियादी धारणा होती है, मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता। ये पढ़ते ही रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, बिल्कुल यही तो था। उसे डर नहीं था कि कंपनी डूब जाएगी, उसे डर था कि अगर कंपनी डूब गई तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगा। उसे लोगों की बातों से नहीं, इस बात से डर लगता था कि वो उन बातों का सामना नहीं कर पाएगा। उस रात रोहन ने फील द फियर एंड डू इट एनीवे खरीद ली। और ये महज एक किताब खरीदना नहीं था, ये उसकी जिंदगी बदलने का एक अनकहा फैसला था। रोहन के लिए अगले कुछ दिन एक आंतरिक युद्ध के दिन थे। वो किताब को पढ़ता और महसूस करता जैसे हर शब्द उसकी जिंदगी के हर उस जख्म पर मरहम रख रहा हो जो उसे लगा था कि कभी नहीं भरेगा। एक जगह सुसान जेफर्स ने लिखा है, डर को हैंडल करने का राज है खुद को पेन, दर्द की पोजीशन से पावर, शक्ति की पोजीशन में ले जाना। पेन से पावर तक, रोहन ने धीरे से दोहराया। इसका मतलब था अपनी परिस्थितियों का शिकार होने के बजाय उनका जिम्मेदारी से सामना करना।
किताब की एक और लाइन उसे याद आई, जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं कि आप खुद को या दूसरों को दोष दें। इसका मतलब है ये समझना कि किसी भी परिस्थिति में आपके पास चुनाव करने की ताकत है। रोहन ने अपनी आंखें बंद की और खुद से पूछा, मैं कब से शिकायत कर रहा हूँ? कब से मैं अपनी असफलता का ठीकरा हालात, बाजार और किस्मत के सिर फोड़ रहा हूँ? उसे एहसास हुआ कि वो विक्टिम की भूमिका निभा रहा था। उस दिन उसने एक फैसला किया, एक प्रतिज्ञा। उसने खुद से कहा, अब से चाहे जो भी हो मैं कहूंगा, I'll handle it, मैं इसे संभाल लूंगा। फील द फियर एंड डू इट एनीवे में एक और जगह सुसान जेफर्स ने लिखा है, आप फेलियर नहीं हैं अगर आप कामयाब नहीं हुए, आप कामयाब हैं क्योंकि आपने कोशिश की। ये लाइन रोहन के जहन में एक हथौड़े की तरह बजी। क्या आप क्या करते रोहन की जगह? क्या आप भी अपनी असफलता के बोझ तले इतने दब जाते कि उठने का नाम ही न लेते? या फिर आप भी एक बार फिर से खड़े होने का जोखिम उठाते? रोहन ने दूसरा रास्ता चुना। उसने समझ लिया था कि अगर वो फिर से नहीं उठा तो वो हमेशा के लिए वहीं पड़ा रह जाएगा। अगली सुबह उसने अपना फोन ऑन किया। ढेरों मिस्ड कॉल्स और मैसेज देखकर उसका दिल जोर से धड़का। उसके हाथ कांप रहे थे। उसका पुराना डर, वही चटर बॉक्स, फिर से जाग उठा था। क्या कर रहा है तू? फिर से खुद को बेवकूफ बनाएगा, सब हंसेंगे तुझ पर। लेकिन इस बार रोहन ने उस आवाज को चुप रहने को कहा। उसने एक गहरी सांस ली और एक ऐसी नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया जिसके लिए वो हमेशा सोचता था कि वो ओवर क्वालिफाइड है या शायद अंडर क्वालिफाइड। उसने फील द फियर एंड डू इट एनीवे के मंत्र को दोहराया। डर से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि बाहर निकलो और कर डालो। ये उसका पहला कदम था, एक छोटा सा कदम, लेकिन इस कदम में उसकी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत थी। धीरे धीरे रोहन के अंदर बदलाव आने लगा। उसे वो नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन इंटरव्यू देने के बाद उसे एक अजीब सी राहत और आत्मविश्वास महसूस हुआ। उसे लगा, देखा, मैंने डर के बावजूद कोशिश तो की। यही तो था नो लूज डिसीजन मॉडल, जिसके बारे में उसने फील द फियर एंड डू इट एनीवे में पढ़ा था। हर फैसला, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, आपको कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। हार नहीं होती, सिर्फ अनुभव होता है। और फिर वो मोड़ आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक पुराने सीनियर का फोन आया। उसने रोहन की पिछली स्टार्टअप जर्नी के बारे में सुना था और उसे एक नए, बेहद जोखिम भरे प्रोजेक्ट के लिए बुलाना चाहता था। एक बार फिर रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका पुराना डर फिर लौटा। उसे याद आया कि फील द फियर एंड डू इट एनीवे में कहा गया है, डर अक्सर हमें सतर्कता का भ्रम देकर जिंदगी को ना कहने पर मजबूर कर देता है। क्या आपको भी किसी नए अवसर के लिए हाँ कहने में डर लगता है? क्या आप भी अनजान रास्तों पर कदम रखने से कतराते हैं? लेकिन इस बार रोहन ने अपने डर को ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठने दिया। उसने डर को पीछे की सीट पर बिठाया और कहा, बैठे रहो, पर गाड़ी मैं चलाऊंगा। उसने अपने सीनियर को फोन लगाया और सिर्फ 2 शब्द कहे, हाँ मैं करूंगा। जैसा कि सुसान जेफर्स कहती हैं, जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं तो आपका आत्मसम्मान काफी बढ़ जाता है, और यही रोहन के साथ हुआ। उसने इस नए प्रोजेक्ट में अपनी पूरी जान लगा दी। इस बार डर उसके साथ था, लेकिन वो उसका मालिक नहीं था। जब भी डर सिर उठाता, रोहन उसे अपने पावर से शांत करता। उसने अपनी पिछली गलतियों से सीखा, लेकिन उन गलतियों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। जब प्रेजेंटेशन का दिन आया तो रोहन के हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। उसका चटर बॉक्स फिर से चिल्ला रहा था, तू फिर से सबके सामने बेवकूफ बनेगा, पूरी टीम तुझ पर हंसेगी। लेकिन तभी उसे फील द फियर एंड डू इट एनीवे का एक और सबक याद आया। जब आप प्यार की जगह से देते हैं, उम्मीदों की जगह से नहीं, तो आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा आपके पास वापस आता है। उसने सोचा, मैं इस प्रेजेंटेशन को क्यों दे रहा हूँ? वाहवाही के लिए? इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए? नहीं, वो इसे इसलिए दे रहा था क्योंकि उसे अपने काम से, अपनी टीम से और अपने आइडिया से प्यार था। उसने यही प्यार अपनी आवाज में, अपने शब्दों में और अपनी आंखों में भर दिया। नतीजा, प्रेजेंटेशन जबरदस्त रहा। उन्हें फंडिंग मिली, लेकिन असली जीत वो नहीं थी।
असली जीत थी वो मुस्कान जो प्रेजेंटेशन के बाद रोहन के चेहरे पर थी, वो आत्मविश्वास जो उसकी आंखों में चमक रहा था, वो डर जो अब उसकी जिंदगी का ड्राइवर नहीं बल्कि सिर्फ एक साइलेंट पैसेंजर था। आज रोहन उसी कमरे में खड़ा है, लेकिन वो अब पहले जैसा नहीं है। उसकी कंपनी भले ही अभी शुरुआती दौर में हो, लेकिन उसकी जिंदगी बदल चुकी है। उसने सीख लिया है कि डर को जीतने का मतलब उसे मिटाना नहीं, बल्कि उसके साथ जीना और फिर भी अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाते रहना है। तो रोहन की इस कहानी से और फील द फियर एंड डू इट एनीवे की गहरी सीख से हम 4 बेहद शक्तिशाली सबक सीखते हैं। पहला सबक, डर एक यात्री है, ड्राइवर नहीं। डर को पूरी तरह से भगाने की कोशिश मत कीजिए। वो तब तक आपके साथ रहेगा जब तक आप आगे बढ़ रहे हैं और कुछ नया सीख रहे हैं। उसे पीछे की सीट पर बैठने दीजिए, लेकिन गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में रखिए। दूसरा सबक, मैं संभाल लूंगा का मंत्र अपनाइए। हर डर के पीछे एक ही बात छुपी होती है, मैं इस परिस्थिति को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। आपका जवाब होना चाहिए, मैं संभाल लूंगा। जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू करेंगे कि आप किसी भी हालात का सामना कर सकते हैं, तो डर की पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाएगी। तीसरा सबक, ना से हाँ का सफर तय कीजिए। डर आपको हमेशा सुरक्षित खेलने, ना कहने और अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए कहेगा। लेकिन असली विकास उसी दिन शुरू होता है जिस दिन आप डर के बावजूद नए अनुभवों, नए मौकों और नई चुनौतियों को हाँ कहना सीख जाते हैं। चौथा सबक, पीड़ित विक्टिम से जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल बनिए। जब तक आप अपनी परेशानियों के लिए हालात, लोगों या किस्मत को दोष देते रहेंगे, आप पीड़ित बने रहेंगे और आपकी ताकत छिनी रहेगी। जिस दिन आप अपनी प्रतिक्रियाओं और फैसलों की जिम्मेदारी लेंगे, उसी दिन आप अपनी जिंदगी की असली ताकत अपने हाथ में ले लेंगे। तो अगली बार जब भी डर आपके दरवाजे पर दस्तक दे, तो घबराना मत। दरवाजा खोलिए, उसे अंदर बिठाइए, उसे चाय पिलाइए और कहिए, बैठो, देखो, मैं आज फिर से कुछ बड़ा करने वाला हूँ। याद रखिए, सुसान जेफर्स की इस कालजे किताब का एक ही मूल मंत्र है जिसे रोहन ने अपनाया और आप भी अपना सकते हैं। फील द फियर एंड डू इट एनीवे। अगर आपको रोहन की ये कहानी और फील द फियर एंड डू इट एनीवे की ये सीख पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और प्रेरक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि जिंदगी बदलने वाली ये सीख आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और याद रखिए, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं।